अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये हमारा 5th चैप्टर है एमसीक्यू सीरीज़ के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर ऑलरेडी करा लिए हैं। सो अगर आप लोगों ने वो नहीं सुने तो आप लोग वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी आप लोगों को चैनल के ऊपर, आप लोग वहाँ से ईजिली जो है वो इसको सुन सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। सो हमारे पास पहला एमसीक्यू है। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। सो पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि इन हायर एनिमल द कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है किसके थ्रू होती है? केमिकल के थ्रू, नर्वस कोऑर्डिनेशन, बोथ ए एंड बी या फिर इफेक्टर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें पता है कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास न्यूरॉन। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन आर। अब यहाँ पर हमने कंपोनेंट जो है वो बताने हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, रिसेप्टर एंड इफेक्टर, न्यूरॉन एंड इफेक्टर या फिर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर। तो इसको जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द न्यूरॉन एंड हमारे पास क्या है, इफेक्टर। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट आर डिटेक्टेड बाय, यानी कि अगर कुछ बाहर के माहौल में, अंदर के माहौल में कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो डिटेक्ट किससे होता है? क्या वो सेंस ऑर्गन से होता है? ऑब्वियसली होता है। रिसेप्टर ऑर्गन से होता है, रिसेप्टर ऑर्गन उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, नोसी रिसेप्टर से होता है या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर मेरे पास रहेगा दैट इज द ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के रिसेप्टर में भी है। अब रिसेप्टर जो है वो क्या हो सकते हैं? सेल हो सकते हैं, न्यूरॉन एंडिंग हो सकती है, या ऑल ऑफ अबव हो सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या है, इफेक्टर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द ऑल ऑफ अबव। देखिए, रिसेप्टर किसी सेल या नर्व एंडिंग की फॉर्म में होता है जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करता है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है कि ऑल ऑफ अबव इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। द रिसेप्टर विच रिसीव स्टिमुलाई ऑफ हेयरिंग। ठीक है ना, हेयरिंग यानी कि सुनने वाला जो स्टिमुलाई है वो किसके थ्रू जो है वो रिसीव होता है, किस रिसेप्टर के थ्रू रिसीव होता है? नोसी रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर या फिर मैकेनो रिसेप्टर। तो इसका आंसर जो है ना आप लोगों ने कहाँ पे देना है, मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद बताना है। नेक्स्ट मेरे पास है द रिसेप्टर फॉर टेस्ट आर। ठीक है ना, टेस्ट का जो रिसेप्टर होता है वो मेरे पास क्या है? क्या वो नोसी रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है या फिर मैकेनो रिसेप्टर है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द कीमो रिसेप्टर। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास द रिसेप्टर यूज फॉर टेस्ट। टेस्ट के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है? ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ये 2 एमसीक्यूज मेरे पास सेम है, तो इसका का आंसर भी मेरे पास क्या होगा, कीमो रिसेप्टर। ये रिपीट हो गए एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो मेरे पास नेक्स्ट है द रिसेप्टर यूज्ड फॉर सेंसेशन ऑफ पेन। सेंसेशन ऑफ पेन के लिए हमारे पास किस चीज़ का रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर होता है? फोटो रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर या फिर हमारे पास होता है कीमो रिसेप्टर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा दैट इज द हमारे पास नोसी रिसेप्टर। नेक्स्ट है द रिसेप्टर यूज फॉर रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर को हमारे पास रेगुलेट करने वाला जो रिसेप्टर है वो कौन सा है? स्ट्रेच रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, नोसी रिसेप्टर है या फिर फोटो रिसेप्टर है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द हमारे पास क्या चीज़, स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है ना, अब देखो जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं ना आर्टरीज में होते हैं, प्रेशर की चेंज होने पर क्या करते हैं कि सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कि स्ट्रेच रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं किस में होते हैं, ये तो मैंने बता दिया किस में होते हैं, आर्टरीज में होते हैं। तो कौन सी आर्टरीज में यहाँ पर होते हैं? हेपेटिक आर्टरीज में, कैरोटिड आर्टरीज में या फिर हमारे पास रीनल आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरीज। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज हमारे पास क्या चीज, कैरोटिड आर्टरीज के अंदर ये आप लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन, यानी कि इनमें से कौन सेंसेशन की मोडालिटीज हैं? साउंड है, टच है, पेन है या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज दी ऑल ऑफ अबव। अच्छा, नेक्स्ट है द रिसेप्टर एक्सटेंड इनटू द रिजेस ऑफ द फिंगर।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये बताना है कि वो रिसेप्टर जो हमारी फिंगर की रिजेस में होते हैं वो कौन से होते हैं, नर्व एंडिंग होते हैं, पेसिनियन कॉर्पसल होते हैं, मीजनर कॉर्पसल होते हैं या नोसी रिसेप्टर होते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द हमारे पास क्या चीज, मीजनर कॉर्पसल। ठीक है। नेक्स्ट है द रिसेप्टर प्रेजेंट क्वाइट डीप इन द स्किन आर, हमारी स्किन में जो डीपली रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या वो मीजनर रिसेप्टर हैं या फिर हमारे पास पेसिनियन कॉर्पसल है, नोसी रिसेप्टर है या फिर नर्व एंडिंग है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास क्या है, पेसिनियन कॉर्पसल। ठीक है। अब ये जो पेसिनियन कॉर्पसल होते हैं ना ये डीप प्रेशर और वाइब्रेशन डिटेक्ट करते हैं और स्किन के डीपली लेयर्स में होते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है कि द डिटेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड बाय टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, यानी कि जो अर्थ की वाइब्रेशन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट जो है वो किस रिसेप्टर के थ्रू जो है वो फील करते हैं। ठीक है। जो हमारी अर्थ की वाइब्रेशन होती है और जो ज़मीन के ऊपर जो जानदार रहते हैं वर्टिब्रेट रहते हैं वो किस तरह से अब जो सेंसेशन है या फिर हम यूँ कहें कि किस तरह से जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है ना। क्या वो टिप्स ऑफ टो से, स्किन से, ज्वाइंट से या बेस ऑफ हेयर से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है टिप ऑफ टोज। ठीक है। तो ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास ईच टाइप ऑफ द प्रिंसिपल टाइप ऑफ द सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस, पेन, टच, साउंड, साइट एंड सो फोर्थ इज कॉल्ड अ मोडालिटी ऑफ, यानी कि हर टाइप का सेंसेशन जैसे पेन है, टच है, साउंड है, साइट किस मोडालिटीज में आता है वो है हमारे पास सेंसेशन। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल इफेक्टर आर, यानी कि अगर हम इफेक्टर को देखें तो इफेक्टर क्या होते हैं, क्या वो मसल हैं, बोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये बोथ ए एंड बी। आप लोगों को पता है इफेक्टर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के सिग्नल भेजने पर जो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट वी कॉल्ड इफेक्टर। क्या वो मसल हैं, बोन है, ग्लैंड है, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टच रिसेप्टर आर मच मोर न्यूमरस इन द फिंगर टिप्स देन इन द स्किन ऑफ डैश व्हाट। ठीक है। आर्म्स में है, बैक में है, लेग में है, नेक में है, यानी कि वो कह रहे हैं कि टच रिसेप्टर फिंगर टिप्स में स्किन के किस पार्ट से ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। किस में, आर्म में, बैक में, लेग्स में, नेक में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द बैक। ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द न्यूरोग्लिया इज, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल होते हैं उनका काम क्या होता है। ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट मेरे पास है द सेल विच फॉर्म माइलिन शीथ आर, अब हमने वो सेल बताना है जो क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। कि कौन है, ग्लियल सेल है, न्यूरोग्लिया है या न्यूरॉन है या ऑल ऑफ अबव है। तो इसका भी आंसर आप लोगों ने जो है वो मुझे खुद बताना है कि कौन से सेल्स होते हैं जो कि किसको बना रहे होते हैं, माइलिन शीथ को बना रहे होते हैं। 19 और 20 इन दोनों का जो आंसर है आप लोगों ने मुझे खुद बताना है। नेक्स्ट मेरे पास है द ग्रुप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन विच आर एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, यानी कि हमारे पास क्या है कि न्यूरॉन की सेल बॉडी में प्रेजेंट राइबोसोम का ग्रुप जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे नीजल ग्रैन्यूल कहते हैं, पेसिनियन कॉर्पसल कहते हैं, मीजनर कॉर्पसल है या नन ऑफ दीज। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर दैट इज द नीजल ग्रैन्यूल। ठीक है ना। होता तो हमारे पास राइबोसोम ही है लेकिन वहां पर उसका नाम हमने चेंज कर दिया, दैट इज द नीजल्स ग्रैन्यूल। नेक्स्ट मेरे पास है द प्रोसेस विच सर्व टू कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन आर कॉल्ड, यानी कि हमने वो प्रोसेसेस बताने हैं जो कि इम्पल्सेस को क्या करते हैं, पहले लेते हैं और फिर सेल बॉडी को भेजते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने जो है वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया हुआ है और आप लोगों को आता भी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोगों को छोटे छोटे जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, प्रोसेसेस दिखाई देते हैं। इन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। आप लोगों को पता है डेंड्राइट्स है। और ये क्या है, ये है जी सेल बॉडी। ठीक है। ये सेल बॉडी है। अब सबसे पहले जो मैसेज आता है वो कहाँ पर आता है, डेंड्राइट्स के ऊपर आता है, फिर यहाँ पर सेल बॉडी के ऊपर पहुँचता है। तो इसमें हमने क्या बताना है कि द प्रोसेस विच सर्व टू कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी की तरफ कौन मैसेज लेकर आ रहा है, डेंड्राइट्स। तो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी यानी कि डेंड्राइट्स। नेक्स्ट मेरे पास है द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस इज, यानी कि हमारे पास न्यूरॉन का वो स्ट्रक्चर जहाँ पर
न्यूक्लियस होता है वो क्या है, क्या वो सोमा है, ठीक है ना, सोमा बॉडी, सेल बॉडी को कहते हैं, ठीक है ना, सोमा किसको बोलते हैं, सेल बॉडी को बोलते हैं, एक्सॉन है, डेंड्राइट है या फिर एक्सोप्लाज्म है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों ने सेल बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या देखा है, न्यूक्लियस देखा है, तो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन ए, यानी कि सोमा यानी कि सेल बॉडी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट मेरे पास है द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है, ये डबल आ चुके हैं तो इसका आंसर भी सेम रहेगा यानी कि सोमा। नेक्स्ट मेरे पास है कि नोसी रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ, नोसी रिसेप्टर जो होते हैं वो किस तरह की सेंसेशन को प्रोड्यूस करते हैं, टच की, वार्मथ एंड कोल्ड की, स्मेल की या फिर पेन की। तो हमें पता है नोसी रिसेप्टर ये कौन से होते हैं जो कि पेन को फील करवाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये पेन आएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी। हाउ मैनी टाइप ऑफ द रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द स्किन, हमारी स्किन के अंदर कितने टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, 3, 6, 5, 2। तो आप लोगों को पता है कि हमारी स्किन में कितने तरह के रिसेप्टर होते हैं, इसका आंसर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट है कि नीजल ग्रेन्यूल आर ग्रुप ऑफ, क्या होता है, मेसोसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, क्रोमोसोम है। तो हमें पता है नीजल ग्रेन्यूल किसको कहते हैं, किस ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम होता है। नेक्स्ट मेरे पास है द प्रोसेस कंडक्टिंग इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड। देखो पीछे हमने क्या डिस्कस किया कि वो स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, सेल बॉडी की तरफ मैसेजेस को लेकर आता है, वो मेरे पास क्या है, डेंड्राइट है। अब सेल बॉडी से हमने क्या करना है, दूर मैसेज को लेके जाना है, तो दूर ले जाने वाला जो पोर्शन है दैट इज द हमारे पास क्या है, एक्सॉन है। तो यहाँ पर डेंड्राइट्स है, डेंड्रॉन है, नीजल ग्रेन्यूल है या फिर एक्सॉन है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा दैट इज द एक्सॉन। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास है कि विच न्यूरॉन हैव लॉन्ग एक्सॉन। अब हमने वो बताना है कि कौन सा न्यूरॉन जो होता है उसका जो एक्सॉन है वो लेंथी होता है, ठीक है ना, सेंसरी है, मोटर न्यूरॉन है, एसोसिएटिव है या फिर सेल बॉडी है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन जो होता है ना वो लेंथी होता है ताकि जो हमारे पास क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक पहुंच सकें, ठीक है। इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट मेरे पास है कि न्यूरोग्लियल सेल प्रोवाइड द न्यूरॉन विथ, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, लोकोमोशन या फिर न्यूट्रिशन। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द सपोर्ट। अच्छा जी नेक्स्ट मेरे पास है द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस या फाइबर्स विच कैरी इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है ना। हमने बताना है कि वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं क्या कहलाता है, क्या मेरे पास डेंड्रॉन है, एक्सॉन है, नीजल ग्रेन्यूल है या न्यूरोफिब्रिल है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द डेंड्रॉन, पीछे मैं आपको बताकर आ चुकी हूँ। नेक्स्ट है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन इज, यानी कि न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, या आप लोगों को अच्छे से पता है कितना होता है, ये हमारे पास होता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास के विच एनिमल हैज़ डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम किसके पास होता है, जेलीफिश के पास होता है। द रिसेप्टर सेल्स ऑफ द प्लेनेरिया आर सेंसिटिव टू, ये किस से सेंसिटिव होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं किस चीज़ के, प्लेनेरिया के। ये किससे जो है वो सेंसिटिव होते हैं, वो हमारे पास होते हैं लाइट, प्रेशर, टच एंड दी केमिकल, ठीक है, इनके अंदर ये रिसेप्टर होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है 35 द नॉर्मल स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स इन ह्यूमन इज डैश पर सेकेंड, यानी कि अब हमने यहाँ पर क्या बतानी है, स्पीड बतानी है नर्व इम्पल्स की, वो कितनी होती है, 100 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, या फिर हमारे पास क्या होता है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द 120 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारी जो क्या होती है कि नर्व इम्पल्स होती है ना, इतने स्पीड से क्या करती हैं, मूव करती हैं पर सेकंड में, 120 मीटर जो है ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट मेरे पास है द रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल के रिसेप्टर किस जगह पर होते हैं, न्यूरोलीमा, सार्कोलीमा या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोगों को मिलते हैं किस चीज़ के रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर के।
नेक्स्ट मेरे पास है कि हेयर एंड ऑर्गन्स। अब ये जो हमारे पास हेयर एंड ऑर्गन्स होते हैं क्या डिटेक्ट करते हैं? रिसीव डीप प्रेशर स्टिमुलाई, रिसीव टच स्टिमुलाई, आर लोकेटेड इन द लिम्स, या फिर आर सेंसिटिव फॉर द वाइब्रेशन सेंस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द रिसीव टच स्टिमुलाई। ठीक है ना, हेयर के एंड के ऊपर जो हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं? रिसीव टच स्टिमुलाई। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स लेंथ ऑफ द डेंड्राइट इज ग्रेटर देन एक्सॉन, यानी कि किस न्यूरॉन में डेंड्राइट की लेंथ एक्सॉन से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो वो कौन है? क्या वो रीले न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन है? तो वो हमारे पास कौन सा होता है? रीले न्यूरॉन होता है। ठीक है ना, रीले न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती है ना वो लेंथी होती हैं क्योंकि ये इम्पल्सिस को रिसीव और ट्रांसमिट दोनों करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है कि सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि हमने यहाँ पर बताना है कि सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी किस स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है ना, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी किस स्ट्रक्चर में होती है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होती है या डॉर्सल रूट में होती है, वेंट्रल रूट गैंग्लियन या पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मेरे पास क्या है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं सिवाय इनमें से एक के। हिस्टामिन है, एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है, या फिर डोपामिन है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज हमारे पास क्या है? हिस्टामिन। ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन है या फिर सेरोटोनिन है और डोपामिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि हिस्टामिन जो है वो एक क्या है? एक इन्फ्लामेटरी केमिकल है। नेक्स्ट मेरे पास है कि विच न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेटेड एट साइनेप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमने बताना है कि मेरे पास कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है ना, जो साइनेप्स के आउटसाइड के ऊपर जो है वो रिलीज होता है। ठीक है ना, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है क्या है? डोपामिन है, एड्रेनालिन है, सेरोटोनिन है, या फिर एसिटाइलकोलिन है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर खुद से क्या करना है? कमेंट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द प्रोसेस विच कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी इज, डेंड्रॉन है, एक्सॉन है, सोमा है, या फिर डेंड्राइट, यानी कि वो प्रोसेस जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम एक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है द न्यूरॉन विच कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द CNS इज, यानी कि वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर से CNS तक इम्पल्स ले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव, सेंसरी, या फिर मिक्स्ड। हमें पता है वो कौन से न्यूरॉन होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट है द न्यूरॉन विच कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों ने मुझे खुद कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि हमारे पास वो न्यूरॉन जो के इम्पल्स को कैरी करते हैं CNS टू इफेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं? आप लोगों ने खुद से मुझे बताना है। नेक्स्ट मेरे पास है कि द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड, यानी कि वो हमारे पास रास्ता जो नर्व इम्पल्स एडॉप्ट करता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? आप सबको पता है वो हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है द एसोसिएटिव न्यूरॉन ऑफ मैन आर फाउंड इन ब्रेन में, हार्ट में, स्पाइनल कॉर्ड, या बोथ A and C। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द बोथ A and C। नेक्स्ट है अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडी फ्रॉम, ठीक है ना, ये क्या बनाते हैं? गैंग्लिया, नर्व्स, न्यूरोग्लिया, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया बनाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि द आइन प्रेजेंट इन मोर कंसंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरॉन, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर बाहर की तरफ जो हमारे पास क्या होते हैं? आइंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास होते हैं सोडियम आयन। ठीक है, याद रखिएगा कौन से होते हैं? सोडियम आइंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है द आइन प्रेजेंट इन लेसर कंसंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरॉन। ठीक है ना, पिछला हमने क्या किया कि जो आउटसाइड जो होते हैं वो ज्यादा कौन से होते हैं? सोडियम होते हैं। अब यहाँ पर हमने बताना है कि लेसर कंसंट्रेशन में जो है वो कौन से होते हैं? क्या वो पोटाशियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, या फिर आयोडाइड है? तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द पोटाशियम। अच्छा जी, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हमने यहाँ पर वैल्यू बतानी है, कितनी होती है? वो होती है 0.05 वोल्ट। नेक्स्ट मेरे पास है द
मैक्सिमम स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स इन मैन, ये पीछे हम लोग कर किया, ये रिपीट हो रहा है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द 120 मीटर पर सेकेंड। Next है the most important of many kind of the ion present in the nerve cell and the surrounding fluid are, यानी कि हमने बताना है कि नर्व सेल और उसके अराउंड फ्लूइड में सबसे इंपॉर्टेंट आयंस कौन से होते हैं, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन या फिर सोडियम आयन। हमें पता है दो ही आयंस होते हैं, सोडियम और कौन से, पोटाशियम आयन, तो यही दो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन, इसकी कितनी वैल्यू होती है, 0.07 वोल्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस चीज की कैपेसिटी को मेजर करता है, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर ऑल ऑफ अबव, तो हमें पता है किसकी करता है, इलेक्ट्रिकल की करता है। नेक्स्ट मेरे पास है अ स्टिमुलस व्हिच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इनिशिएट एन इंपल्स इज कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द इंक्रीज परमिएबिलिटी इज ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक पोर इन द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज। अब हमने यहाँ पर बताना है कि न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी किन पोर्स के ओपन होने से बढ़ जाती है, सोडियम के, सोडियम पोर्स के, सोडियम गेट्स के, सोडियम विंडो के, ये सोडियम ओपनिंग के, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द सोडियम गेट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।